अस्सलामुअलैकुम। तो बस ये है सुबह का टाइम। अब हम लोग निकल रहे हैं सी व्यू के लिए। बस ऐसे बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया था। गाड़ी थी तो जो है घर पे बहन वगैरह भी रेडी हो गई थी। हमने कहा चलो ऐसे सी व्यू का चक्कर लगाने चले। अब मिलते हैं आप लोगों को सी व्यू जाकर। जी हम निकल गए थे सीवीओ के लिए। सीवीओ जाने से पहले हाँ लेना था बहन और कज़न को, चच्ची की बेटी आई हुई थी, उन दोनों को पिक करना था। तो अभी पिक करने के लिए जो है अम्मी के घर पे जा रहे हैं और फिर वहाँ से उन दोनों को लेके हम लोग निकल गए थे सीवीओ की तरफ। सुबह सुबह का टाइम था, हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया था। हमें थोड़ा सा अंधेरे में ही जाना था ताकि हम वहाँ पे जो है सूरज निकलता हुआ देख सके। मगर फिर भी ये मौसम भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो हल्की हल्की सी रोशनी फैल रही थी, एक आसमान में अजीब सी ही रोशनी थी, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लग रहा था ये मौसम भी हम लोगों को ना। तो मतलब इतनी धूप नहीं थी, मज़ा आया। धूप भी 10 बजे के टाइम आई थी, 9:30 या 10 के टाइम धूप आई थी, तो हमने काफ़ी इंजॉय कर लिया था। हम लोग घर से निकले थे फजर के टाइम, फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के निकले थे हम लोग। और वहाँ पे जो है हम लोग थोड़ी हल्की हल्की सी रोशनी में पहुँचे थे। एक सूरज अपने सामने ही हमने निकलता हुआ देखा था। चलो बेटा, वहाँ से चलो। हाँ यहाँ से आओ, यहाँ से। किस वहाँ कहाँ आई है? वाटर पार्क नहीं है, ये समंदर है। हाँ वहाँ भी गंदी है, यहाँ तो कुछ ये हाल हुआ था सीवीओ के पार्क का। पार्क जबकि अभी नया ही बना है, ये तो लोगों के ऊपर है कि आप उसको साफ़ रखें या गंदा रखें। मगर पता नहीं क्यों यहाँ की अपनी आवाम ही अपनी जगह को जो है गंदा कर देती है। और यहाँ पे मेरी बहन और मेरी कज़न दोनों जो है नकाब में अपनी सेल्फियाँ ले रही थी। मेरी बहन जो है शरई पर्दा उसने स्टार्ट कर दिया था और कज़न ने ऐसे ही लगा लिया था नकाब। बस सुबह सुबह का टाइम था, बिल्कुल ही सूरज उसी वक्त ही निकला था। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, कबूतर भी नीचे टहल रहे थे। और फ़िलहाल इतना रश नहीं था क्योंकि ईद का तीसरा दिन की सुबह थी, यानी कि ईद का 14 दिन लग चुका था, तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। लड़के थे, लड़के बहुत ज़्यादा थे, मगर वो दूसरी साइड पे थे। हम लोग जिस पॉइंट पे रुके थे बिल्कुल लास्ट में हम लोग रुके थे, जहाँ पे जो मैकडॉनल्ड की साइड पे रुके थे, तो वहाँ पे इतने फैमिलीज़ के अलावा ज़्यादा लड़के नहीं थे। कह रही है सब हंसेंगे। यहाँ किस्वा पानी को देख के पागल हो गई थी। इन्होंने आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा कि इनके मम्मा कहाँ हैं, इनके पापा कहाँ हैं, इनकी आनियाँ कहाँ हैं। बस वो हमें छोड़ के पानी की तरफ भाग रही थी। मैंने कहा चलो देखते हैं कितना आगे जा रही है। हस्बैंड भी देख रहे थे, चलो इसको देखने दो ये कितना आगे जाके पलटती है। और इसने अब तक इतना आगे जा चुकी थी और अब तक एक बार भी पलट के नहीं देखा था कि पीछे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, बस इसको पानी में जाना था। हम भी इसको देखते देखते साथ साथ चलते रहे कि चलो देखते हैं कब तक पलटती है यार।
शुरू में जब ये बहुत छोटी थी, हम इसको लेके गए थे, शायद साल 1.5 साल की होगी, तब हम इसको फ़र्स्ट टाइम सीवीओ लेके गए थे। उस टाइम तो इसने रो रो के क़यामत कर दी थी। जब लहरें इसके पाँवों पे टच हो रही है, जो इसकी चीखें होती थी, 1 सेकंड के लिए भी गोद से नहीं उतरती थी। ये था कि अब जो है थोड़ी ये नॉर्मल हो गई है। इसको काफ़ी बार लेके गए तो अब इसको पानी से इतना डर नहीं लगता। वाटर पार्क में तो ये इतना खेलती है कि हम लोग थक के बोलते कि यार बस अब चलो, मगर इसका खेल ख़त्म नहीं होता। लेकिन ये कि माशाल्लाह इस दफ़ा इसने सीवीओ पे भी तंग नहीं किया, खूब खेली लहरों से। पहले ये बहुत डरती थी। यहाँ सूरज निकल चुका था, सूरज बिल्कुल ऊपर आ चुका था। बहुत अच्छा मंज़र लग रहा था। ये दिल ही नहीं कर रहा था इसको तो, जबकि हमारे अपोज़िट साइड पे था सूरज जो है समंदर के। लेकिन बार बार मुड़ मुड़ के इसको देखने का दिल कर रहा था। मैंने कहा चलो छोटी सी वीडियो बना लो। फिर यहाँ के बता दो, आ गई थी अपना ताम तोबड़ा सारे खिलौने उलौने लेके पानी में खेलने के लिए। ध्यान रखना, सामान सारा चला ना जाए, उसके हाथ में लेके बैठी हो, किनारे पे गिरने का होता है। लाइए मुझे पकड़ाओ। लोग समझे बच्चे को अंदर का पानी बाहर निकालने पानी जमा कर रही है वो। बेटा मिट्टी से खेलने का होता है इससे क्या बेटा? जम तो नहीं कर रहा। अभी हिला था पूरा। ये देखिए, ये जा रहे अंदर। अब वापसी आ जाएगी। यहाँ किस्वा के बाबा जो है किस्वा को पानी में ले गए थे आगे, और किस्वा खूब इंजॉय कर रही थी। और ये बस लहरों से थोड़ा डर रही थी। लहरें थोड़ी ऊंची आ रही थी तो वो उनके मुंह पे टच हो रही थी। ज़्यादा उनकी हाइट कम है किस्वा की, तो फिर वो जो है बहुत इंजॉय कर रही थी। हल्की हल्की सी धूप आ गई थी। सुबह 8:30 बजे का कोई टाइम है या, मगर फिर भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। धूप में ऐसी तपिश नहीं थी कि हाथ जलें या फिर जो है रुकने को दिल ना करें। हमारा तो यही इरादा था। हम इसी इरादे से कहते कि धूप आने लगेगी तो हम लोग वापसी आ जाएंगे, मगर धूप जो है आई तो थी मगर तपिश वाली नहीं थी। बहुत ठंडी ठंडी जो सर्दियों की धूप होती है ना, उस टाइप के लिए आई थी, और वो भी थोड़ी देर के लिए आई थी, मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए उसी। और यहाँ पे मैं अपनी सेल्फ़ी बना रही हूँ। तस्वीर लेनी थी, मगर मैंने कहा चलो वीडियो ही ऑन कर लेते हैं लहरों के साथ। और बस थोड़ी देर हम लोग रुकने के बाद 8:45-9 के टाइम पे जो है धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, एकदम तपिश वाली स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग जो है निकल गए थे। छोटी सी मिनी पिकनिक थी लेकिन मज़ा बहुत आया, क्योंकि जो है वेदर बहुत अच्छा मिल गया था। ठंडी ठंडी हवा, फिर उसके साथ ठंडी ठंडी धूप, तो बस बहुत मज़ा आ गया था। तो वह हम यहाँ पे खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमने जो है कुछ भी नहीं खाया हुआ था, बहुत भूख लग रही थी। हमने कहा चलो कुछ देख लेते हैं। हम मोंटी शावरमा गए तो मोंटी शावरमा उस वक्त ओपन किया था, तो फिर जो है हमने कहा चलो यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी वो ओपन करेगा फिर बनाएगा। तो हमने कहा नहीं भाई, नींद से बहुत बुरी हालत हो रही है, घर चलते हैं, घर चल के कुछ खा लेते। फिर हस्बैंड ने कहा घर पे जाके बनाना पड़ेगा, गैस नहीं हुई तो और ज़्यादा फंस जाएंगे। फिर जो है हम ढूंढते रहे कोई पठान का होटल ही मिल जाए, मगर रास्ते में कोई भी पठान का होटल नहीं मिला। तो बस ये शाह फैसल में अलमशाइक होटल में हम लोग रुक गए थे। यहाँ पे हमने चाय, पराठा और अंडा मंगवा लिया था, हमने वो खाया। उसके बाद हम लोग घर जाके सो गए थे। इसी के साथ ब्लॉग करते हैं एंड अल्लाह हाफ़िज़।